नारद बचन सत्यमय करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो। अब जरा विचार करो, क्या हम मार सकते हैं? नहीं मार सकते। ओखे खातिर पहले कोनो व्यवस्था हो तो तुम बताओ। रोमन का व्यवस्था कहे की व्यवस्था है? मैं दूसरी बात कर रहा हूं, ये कहा अपनी बात लिए है। कर करामन का ऐसी बात अशोभनीय हमारे सामने न करना। अरे अशोभनीय ब्रह्मचारी इस विषय में सोचता तक नहीं है। ब्रह्मचारी अगर विवाह के लिए सोचने लगेगा तो फिर ब्रह्मचारी कहेगा वाह जो नारद जी का भाव। अरे नारद जी तो अहंकार में आ फूले थे, क्योंकि नारद के अंदर था अहंकार। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझिए नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। नारद के अंदर था काम का अहंकार, काम का अहंकार। चिता काम अहमित मन माही, काम विजेता होने का अहंकार था नारद को। इस अहंकार को मिटाने के लिए भगवान ने कहा था कि करुणा निधि मन दीखे विचारी, उर्वंकुरे वो गर्भ तनु भारी। भगवान ने कहा बेगी समय डारी हो उखारी, अपन हमारे सेवक हित कारी। तो अहंकार जब व्यक्ति के अंदर आता है तो सेवक के अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान नई चाल चलता है। विचार करना, तो नारद के अंदर अहंकार था, इस कारण से भगवान ने उस माया को प्रेरित किया और नारद के अहंकार को मिटाने के लिए भगवान ने नारद को बंदर बना दिया। तो अहंकार मिटाने के लिए तो भगवान फिर नए नए रास्ते अपनाता है। नहीं, अहंकार था कि माया थी? अहंकार पहले है, क्योंकि नारद कहे सहित अभिमान। नारद कहे, देखो व्यक्ति की भाषा जो होती है वो बता देती है कि मैं कितना बड़ा समर्पण की व्यक्ति। समर्पण की। हाँ, और वो भाषा शैली नारद की बता रही थी। भगवान ने पूछा क्या हाल है, कहाँ रहे हो? अरे बोले बस हिमगिर गुफा में, गुफा के अंदर मैं तपस्या कर रहा था। हाँ, फिर मैंने काम को जीता, काम को झुका लिया। समझो जरा, ये बताना ही तो भगवान के लिए जो है। अच्छा, अहंकार क्यों था इस पर चिंतन होगा थोड़ा। काम को जीता था इसलिए अहंकार था। क्यों? इसलिए अहंकार नहीं था। क्या अहंकार है फिर? आइए थोड़ा, अब नारद का चरित्र आपने उठा लिया है। मैंने उठा लिया, आपने उठाया, हमारी कोई बातें नहीं थी। ठीक है। हमने तो पूछा था कि आवश्यक नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि नारी वाला ही रावण को मारेगा। मार तुम मिल सकते हो, मार तुम मिल सकते हो, अब नारी वाला मारेगा वो नारद जी का श्राप है। और ऐसा कहीं लिखा नहीं कि नारी वाला ही रावण को मारेगा। बात हमारी ये थी। अच्छा, आइए, अब आपने नारद जी के प्रसंग से जोड़ दिया तो हम भी थोड़ा लिए लेते हैं। व्यास जी, नारद जी को अहंकार क्यों हुआ? नारद जी को अहंकार इसलिए हुआ क्योंकि जो कार्य नारद जी ने भगवान के कार्य से, भगवान की कृपा से जो कार्य पूर्ण किया, उसमें कर्ता अपने आप को बना लिया। हाँ, अपने आप को बनाया कृपा बात। क्योंकि कामदेव को नारद जी ने भगवान की कृपा से जीता था। लेकिन नारद को क्या लग रहा था? और नारद को लग रहा था कि मैंने जीता, और तो... ऐसा था नहीं। क्यों? और इसमें दो बातें हैं, थोड़ा अच्छे लोग बैठे तो आध्यात्म का भी दर्शन जुड़ता चले। देखिए, नारद जी ने जहां समाधि लगाई, ये वही स्थान था जहां शंकर जी ने काम को जलाया था।
जहां पर शंकर जी ने काम को चलाया था, और वहां शंकर जी ने उस स्थान को यह वरदान दिया था कि आज के बाद कभी भी इस स्थान पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और नारद जी घूम रहे थे। नारद जी ने देखा, व्यास जी क्या देखा? बोले अरे हिमगिरी गुहा, अरे देख अति पावन, तो अब है समीप सुरसरी सुहावन। तो नारद जी के मन में वैराग्य ने जन्म ले लिया और समाधि लगने लगी। सुमरत हरि श्राप गति बाधी, बोले सुमरत हरि और श्राप गति बाधी, और सहज विमल मन लागो समाधि लग गई। समाधि क्यों लग गई? क्योंकि महाराज शंकर जी ने ये वरदान दिया था कि इस स्थान पर जो समाधि लगाएगा उसकी समाधि पर कभी कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कामदेव नारद जी को नहीं जीत पाया। एक बात और लगी उसी में, राजा दक्ष ने, ध्यान देना, राजा दक्ष ने श्राप दिया, नारद जी को ये श्राप दिया था कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकोगे नहीं। इसलिए भैया नारद जी को कहीं पर रुके न देखा होगा। नारद जी घूमते चलते रहते, नारायण का नाम लेते, घूमते रहते, लेना भी चाहिए, एक जगह रुकते नहीं है। पर जिस समय नारद जी हिमगिरी गुहा में पहुंचे और वैराग्य जगा और भगवान के नाम को जपा, तो भगवान के नाम को जपने के कारण महाराज भगवान की कृपा नारद जी पर हुई और राजा दक्ष के श्राप की गति को भी रोक दिया भगवान ने, और नारद जी ने कामदेव को जीत लिया। तो जो कार्य नारद जी ने भगवान की कृपा से पूरा किया, उसमें कर्ता अपने आप को बना लिया कि मैंने कामदेव को जीता है। और जब मन में आया कि मैंने कामदेव को जीता है, बस वहीं से जैसे तेरे अंदर अहंकार आ रहा है, अहंकार ने प्रवेश कर लिया। मेरे अंदर नहीं आ सकता, तेरे अंदर आ रहा है, मेरे अंदर आ ही नहीं सकता। परशुराम का विरोध करता है, मेरे अंदर आ ही नहीं सकता। क्यों? ये भी पूछो क्यों नहीं आ सकता? क्यों? क्योंकि हम राम जी के सेवक हैं। अब आप जी, राम जी का स्वभाव है, क्या स्वभाव है राम जी का? बोले सुनहु राम कर सहज और सहजे स्वभाव, अचल अभिमान न राखे। भगवान कहते हैं तब करुणा निधि दीख बिचारी, और अंकुरे गर्भ धरु, तो बेगी सुमेदारियों उखारी, अपन हमार सेवक हित। इसलिए हम राम जी के सेवक हैं, और राम जी के सेवक को कभी अहंकार नहीं हो सकता है। इसलिए पुनः विचार करो। अच्छा, जहाँ मैं शब्द हो वहाँ अहंकार होता है? नहीं, लेकिन कहीं कहीं समर्पण की धरती में मैं तो सब देश काल स्थिति देखनी पड़ेगी। मैं तुम्हारा अनुचर मुनि राजा, वहाँ नहीं है अहंकार। ये समर्पण जब होता है तब मैं नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक, और मैं सेवक समेत सुतनारी। तुम बन जाओ सेवक। अहंकार नहीं है, अब सेवक बनना चाहिए तुम्हें। अरे तुम्हारी धनुष तोड़ने वाले को बुलाओ, जाओ घूमो जाके, धनुष तोड़ने वाले को बुलाओ, हमारे चक्कर में न पड़ो। धनुष तोड़ने वाले को बुलाओ। काहे बुलावे? उससे बात करनी है मुझको। ढूंढो जाके, ढूंढो जा करके। कोई मेला लगा है जो ढूंढो जा करके? ठेकेदार है क्या? धनुष तोड़ने वाला, ढूंढो। धनुष तोड़ने वाला बचने न पाएगा।
हूँ, हाँ? मार के गिरा दी हूँ, या पूरी बढ़ा दी हूँ, वाको धनुष तोड़बे को बजा दिखाऊंगा। ऐसी ना करो या सभा मां पुकार के कहो, त्याग परशुराम न गाऊंगा। जाओ कौने मंदिर में जाके पूजा पाठ करो। हम पुजारी तो वही है, पंजीरी बांधो, घंटी घंटा बजाओ। मैं पुजारी हूँ, जिसमें तुम्हारा कल्याण है। हमारे चक्कर में न पड़ो। नहीं तो और नहीं तो मैं इंद्राचल की रास्ता भूल जाओगे। देखा है कभी? अरे देखा क्या, हर बात जानते हैं। यमदग्नि के छैल छबीले सुनो। छैल छबीले तो लगे रहे। छैल तो ठीक है, लेकिन छबीले न कहना। देखो तुमको हम छबीले लग रहे हैं? संसार में तुम ही एक ऐसे महात्मा हो जो छैल छबीले हो। अच्छा, मन आ रहा है क्या? छैल हर्षा मारूंगा, पर कर्म तुम्हारे बहुत खराब है। करनी तुम्हारी खराब है। शांत भेष करनी कठिन है, बरन न जाए स्वरूप। इसको सरल बनाओ, है ना? स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता कोई। ये बहुत लोग परेशान रहते हैं। करनी सुधारो, करनी नहीं बैठे, करनी सरल करो, कठिन न बनाओ। इसलिए यमदग्नि के छैल छबीले सुनो। ज्यादा न करो हमसे, दूरी धक्का मरभेद अनुवाद टूटिए दतिया। अब बोलिए बतिया सगरी सल्तानी छुट जाए मात्र ही समय, अब छुट जाए महेंद्राचल राजधानी और लक्ष्मण के पाले पर ही हो। तब बाबा ढूंढे नमली चुरुआ भाग खड़ा हुआ, क्या मतलब रहा इसका? भगवाड़ा कहीं आ जा रहे। ऐसा दुश्मन कौन ने काम में जो भाग जाए? दुश्मन हो तो सामने खड़ा रहा है। अरे हम ताप देख रहे थे, ताप। ताप भाग नहीं रहे थे। हाँ, तो हमारी छाती में आगे जल रही है, ताप ले। हम ताप देख रहे थे। ताप तो मसूर तो दोपहरी वाले हो। हाँ, तो दोपहरी वाले सूर का जो ताप है वो पीठ में लिया जाता है। अच्छा, भगवान पीठ से ही उड़ागी और सुबह वाले सूर को सामने से देखना चाहिए। तो हमें सुबह वाले सूर तो तुम तू नहीं है, हम ही लोग लगाया कर पहले। अरे चलो, तू नहीं है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। मंच पर कौन है? रघुबर। कौन है? रघुबर हम नहीं है। तू है लेकिन कोने में है। कोने में नहीं, वही है, तुम्हें दिखता नहीं है। काहे मेरी आंख में कुछ हो गया क्या? राम जी है सुबह वाले सूर। तो सुबह वाले सूर को सामने से नमस्कार करो। सुबह वाले सूर को नमस्कार सामने से। दोपहरिया वाले के पर सूर की किरणें आपके मस्तक पर आनी चाहिए। ठीक। और जो दोपहरी का सूर है, वो प्रातः काल वाला सूर उनको प्रणाम करे। उसको पीछे से देखो। हम तुम्हारा ताप ले रहे थे कि कितनी गर्मी है तुम। राम सूर्य है, ये सत्य है व्यासी। इसलिए हम पीठी दिखावे, हाँ, पर तुम न दिखा लो। मैं अच्छा, तुम पीठी दिखाओ। एक तरफ में तुम छत्री भी हो। बिल्कुल है। और छत्री यदि रण से पीठ दिखाकर भागता है तो उसको कायर कहा जाता है। देखो, रण क्षेत्र से भागना विषय अलग है। हम भाग थोड़ी रहे। तुम जैसे नहीं पढ़ रहे हो, जैसे नहीं पढ़ रहे हो, चाहे जैसे आना बाना बिगड़ जाएगा। आना बाना बिगड़ जाएगा। भगा यही खड़े। ये नकली है, ये असली फिर भाग गए तुम। समस्या ये है। अरे तुम आओ फिर ललकार आओ तो तुम। हम कह रहे ललकारो ना। तुम्हारे बस का ही नहीं कुछ। तुमको अपनी महतारी के दूध की सौगंध है। क्या? तुम भागना नहीं, हम चाहे जो कुछ करें यहाँ करके। क्या न करें? भागना नहीं, उठाना पड़ेगा। चलो, आना बाना बिगड़ जाएगा। सौगंध खवा दिया तो नहीं भागा। अरे तो महाराज ऐसा थोड़ी है। समस्या ये है कि ये सोच रहा था अगर हम भाग गए तो मुंह सवेरे कैसे देखा। अरे तो भागने वालों में थोड़ी है महाराज। चट्टानों में दिखाया धूल में मिलाऊंगा। ना सिंधो हमें सिंगी या सब समाज हो तेलंगाना में जितना सब पैदा कराए हैं या मैं सिद्धाता हूँ समाचार दशरथ के लंबे नहीं आज सस्ता परशुराम लग रहा है। अरे तुम्हारा दूरी लौट जाओ। महेंद्राचल
अरे ये तो ढाक खट्टी रंग बड़ी सांस लगी गई आए हो मिथिला में पीछे अभिमान पीछे से वार करेगा। सारा क्षण भर में बताऊंगा सरासर मानधरी। अरे ये क्रोध कृमिराज शत्रु के शोणित की सरता बहाऊंगा ऐसी ना करूं तो शवत प्रभु चरणों की अस्त्र शस्त्र त्याग मैं लखन लाल ना कहूंगा। ईमानदारी से बता दूं कि मैं इसलिए तुम्हें नहीं मार रहा हूं कि तुम बुढ़ापे की संतान हो तो मरा गलत घूमो। तुम चिंता न करो हमको चिंता लगी है दशरथ की। तुम जैसे चाहो निपट ले हो। मुझको दशरथ की बड़ी चिंता है। काहे? चिंता इसलिए है कि तुम बुढ़ापे में पैदा भये हो। अब बड़ी चिंता है। बड़ी चिंता पहले नहीं हुई। पहले नहीं हुई क्योंकि पहले थे नहीं। तो पहले होनी चाहिए। पहले इसलिए नहीं होनी चाहिए कि ना हो तो ज्यादा सही है। काहे ना हो? क्योंकि बालक होने से माता पिता को अधिक चिंता अभी तो परोपकार की बातें कर रहे थे। अभी तो परोपकार की बातें कर रहे थे। परोपकार का मतलब क्या है कि हम जो है लड़का पैदा करा। अरे तो एक पुत्र का आशीर्वाद दे देते। ऐसे दे दे पटीरा ले ले करना कुछ है नहीं डींगे मारना ऐसे लड़का देने लगे तब तो हो गया कल्याण। क्या कहना चाहते हो? ऐसे पहले चेला बनो हमारा चेला बनो। मेरे भी मन में भाया है ओ देखूंगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध खिलाया है। तो फिर मैंने भी अठानी है अब आज पता चल जाएगा कि दूध में कितना संग्राम कराता भी रोशी धर्मात्म में काल को घात बनाऊंगा और ये छीनूंगा ये धनुष बाण फरसा परशुराम ना कहूंगा। तो महाराज एक बात ध्यान रखना। अरे क्या मुझे बैठा नहीं है तीर में शक्ति। मुझे काटे मुझे फाड़े नहीं जंजीर में शक्ति। मुझे जकड़े मुझे पकड़े नहीं जंजीर में शक्ति। दूरी दूरी दूरी। अब मुझे रोके मुझे टोके नहीं रेणुका के लाल में शक्ति। अरे बेटे ये इधर देखो इधर अगर हाँ मैया के दूध पिए अगर हाँ मैया के दूध पिए तो अब ना देर लगाना तुम शीशकार भगुनंदन का ये सज्जू में जाए बहाना तुम। अरे तो नींद पर यदि चलोगे तो शायद बाबा तुम्हें हम छोड़ देंगे और लिया तुमने नींद का सहारा तो ये ध्यान रखना कि नस नस तुम्हारी करसर का उताली खाता है नस काटेंगे। वो दंड कहीं का नस काटेंगे लटका काट ध्यान रखना बालक समझकर छोड़ रहे और ये तो एक बहाना है क्योंकि बाबा मुझसे टकराना खेल नहीं लोहे के चने। सोने की बनी अंगूठी है जिसमें लगा नगीना है परशुराम का नाम भी देखो 56 इंची सीना है। हम क्या करें? हम क्या करें? तुमको कर नहीं सकते कुछ भी। हम इसका करें क्या? करसन जो कुचाली दिखाता है राजद्रोही तो राज सिंहासन उठा करके मैं धरती पे पटकूंगा और ये कर्म के हीनता में तेरा कंठ काट मैं मार दूंगा समझ लेना। अरे रुक जाओ मार दूंगा वो चलेगा नहीं मेरे ऊपर। क्यों नहीं चलेगा? मारने वाले मर गए। ऐसा चलेगा कि भमा तैयारी। एक बात का ध्यान रखो। कौन सी? देखो गणेश जी के ऊपर ये मारा था क्या? ये गणेश जी को मारा था तो गणेश का दांत टूट गया। गणेश जी को मारा तो गणेश जी का एक दांत टूट गया लेकिन वो दांत बेकार नहीं गया। उस दांत से महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा गया। और क्या हुआ? और क्या होगा? और क्या कराना चाहते हो? अधूरी बातें बताते। अधूरी नहीं बताऊंगा तो तुम पूरी कैसे करोगे? गणेश जी का दांत टूटा। हाँ तो एक बात परशुराम जी ने बताई कि गणेश जी के टूटे हुए दांत से एक ग्रंथ की रचना हुई और जिस ग्रंथ का नाम पड़ा महाभारत। भारत। एक कार गणेश जी के टूटे हुए दांत से भैया और हुआ। गणेश जी का दांत क्यों तोड़ा गया था? तो चुप पे बैठ नहीं तोरो बड़े बड़े मैं तोरो तोड़ दे। गणेश जी का दांत क्यों तोड़ा गया था? क्योंकि एक ऐसा दैत्य था जिसे ये वरदान था कि उसका वध गणेश जी के दांत के द्वारा ही होगा।
और उस नाम क्या था उसका? उस दैत्य का नाम था गजासुर। गजासुर नामक दैत्य के सामने महाराज कोई भी चला जाए, गजासुर को कोई जीतने वाला नहीं था। तो गजासुर को ये श्राप दिया गया था कि तुम्हारा वध जब होगा तो गणेश जी के दांत के द्वारा ही होगा। इसलिए वो सब सहयोग बना था। तुमने फरसा चलाया, गणेश जी ने अपना बाया हाथ दांत आगे कर दिया, और नहीं तो फरसा हाथ में भी चल सकता था, गर्दन में भी चल सकता था, मस्तक में भी चल सकता था, लेकिन गणेश जी ने दांत आगे कर दिया और उसी दांत पर आपने परस का प्रहार किया और वो दांत टूट गया और टूटे हुए दांत से ही उस निशाचर का वध हुआ। ये वही परशु है, ये कार हुए, ये वही परशु है गणेश जी के दांत से जिसने शंकर जी के सर में मारा, गणेश का दांत तोड़ा, माता का सर काटा, 4 भाइयों के सर काटे, मौसिया को निपटाया। ये कभी रुका ना हो, रुकता नहीं, ये चलता है। यही अंतर है। और ये जब लक्ष्मण पर तुम चलाओगे तो न तो तुम्हारा ये पर्व चलेगा और न तुम चलोगे, हम मौके की तलाश, और न तुम्हारा हाथ चलेगा। मौके की तलाश में है, बस यही ढूंढो, मौका ढूंढो केवल मौका। राम है नहीं, देख ले। अरे राम जी कहाँ नहीं है? मैंने वहां से जोड़ेगा कहाँ? राम जी कहाँ नहीं है? वहां से जोड़ रहा है कहाँ? अरे हमारी न मानो, शंकर जी की मानो व्याप जी। शंकर जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं शंकर जी? हाँ, शंकर जी कहते हैं, बोले गिरजा माता को बताते हैं कि हरि कहाँ नहीं है, राम कहाँ नहीं है, हर जगह पर है वो हरि व्यापक और सर्वत्र समान। लेकिन आएंगे कैसे? तो बोले प्रेमत प्रकट होई मैं, जाना तो वो कहाँ नहीं है?